अस्सलाम वालेकुम। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर किसे कहते हैं और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर किसे कहते हैं। हम लोगों ने ऊप के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने फीचर्स ऑफ ऊप के बारे में भी डिस्कस किया और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में प्रोग्राम के थ्रू देखा कि किस तरह से जो क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। हम लोगों ने पैरामीटर वाला भी एक फंक्शन प्रोग्राम करके देखा। आज का हमारा टॉपिक है जी कंस्ट्रक्टर के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से सिंटैक्स के थ्रू वर्क करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हम इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर देंगे। स्टार्ट करते हैं। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर हमारा जो टॉपिक है कंस्ट्रक्टर के बारे में। A type of a member function that is automatically executed when an object of that class is created is known as a constructor। ठीक है, वो कह रहा है कि मेंबर फंक्शन की एक टाइप जो कि ऑटोमेटिकली क्लास के अंदर एग्जीक्यूट हो जाती है तब जब हम लोगों ने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है। ठीक है, क्लास की बॉडी के अंदर एक मेंबर फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है उस वक्त जैसे ही हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। द कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप। उस जो कंस्ट्रक्टर होता है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। एंड हैज़ द सेम नेम दैट ऑफ क्लास नेम। जो भी हम लोगों ने क्लास नेम रखा होता है कंस्ट्रक्टर का नाम भी बिल्कुल वैसे हो जाए। अगर हम लोगों ने क्लास का नाम जो है वो रखा है कोई भी इंट रख लिया है, ठीक है, और फंक्शन भी हम लोगों ने यहाँ नीचे इन के नाम से रख लिया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो क्लास नेम और फंक्शन नेम दोनों एक जैसे हो जाते हैं। उसको हम लोग कहते होते हैं कि वो हमारी क्या है, कंस्ट्रक्टर है। लेकिन सिर्फ नाम सेम नहीं होना चाहिए, उनकी जो रिटर्न टाइप है वो भी सेम हो। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो मेंबर फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप और जिसका नाम जो है वो क्लास के नेम और रिटर्न टाइप के जैसा सेम हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक कंस्ट्रक्टर है। द कंस्ट्रक्टर कैन वर्क एज अ नॉर्मल फंक्शन। वो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करते हैं जिस तरह से बाकी फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोग्राम की बॉडी के अंदर वो वर्क कर रहे होते हैं। बट इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। लेकिन वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, चाहे उनकी रिटर्न टाइप आप लोगों ने वॉइड नहीं कोई और भी लिया, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करते होते हैं। इट इज़ अ नॉर्मली डिफाइंड इन अ क्लासेस टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स। ये सिर्फ और सिर्फ जो डाटा मेंबर्स होते हैं ना, यानी वेरिएबल्स जो होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज एक फंक्शन इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे ही आप लोगों ने डाटा जो है डाटा मेंबर्स जो हैं उनको डिक्लेयर करवाया है, एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन असाइन कर देते हो आप लोग डाटा मेंबर्स को कोई भी वैल्यू, तो उसको कहते होते हैं इनिशियलाइजेशन। तो ये नॉर्मली फंक्शंस जो होते हैं नॉर्मल फंक्शन होते हैं जो नॉर्मल ही काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सिर्फ एक थोड़ी सी खामी होती है, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए नॉर्मल यूज़ होते हैं, इसीलिए उनके अंदर ये रिटर्न करने की एबिलिटी नहीं होती है। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, नेम, ठीक है, और उसके साथ आप लोगों ने ये फंक्शन जो होती है उसकी निशानी यानी उसकी जो ब्रैकेट्स होती हैं वो डालनी है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की बॉडी होती है, जो भी आप लोगों ने बॉडी देनी होती है। जैसे कि आप लोग हो गया कि डाटा मेंबर जो हैं उनको आप लोगों ने डिक्लेयर करवाया, उसको इनिशियलाइज करवा दिया वैल्यू के साथ, उसको फिर आप लोगों ने कोई भी वैल्यू जो है वो करवा दी, प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से आप लोग इस वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। ये है इसका सिंटैक्स जो कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ है एंड हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो होते हैं मैं फिर से बताने लगी हूँ, कंस्ट्रक्टर जो होते हैं इनका नाम और क्लास नेम दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, और उनकी रिटर्न टाइप भी एक जैसी होती है। अगर जो क्लास नेम है वो मैंने क्लास और उसके साथ कीवर्ड जो है वो मैंने इन लिख कर यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया है, तो आप लोगों ने नीचे जो कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल किया है वो भी इनके फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया और उसकी रिटर्न टाइप वॉइड रख दी है जो कि क्लास नेम की होती है। तो आप लोग कह सकते हो कि ये आपके कंस्ट्रक्टर हैं और ये नॉर्मली काम करते हैं, बट ये कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ जो डाटा मेंबर्स आप लोगों ने डिक्लेयर करवाए होते हैं उनको वैल्यूज़ असाइन करना होता है। यह उसका सिंटैक्स है
के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर की बॉडी भी लिखते होते हैं और नेम जो है वो क्लास नेम की तरह होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर को डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हम इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर देंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।